जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं एनके टीच। तो आज की इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इसके पहले हमने केमिस्ट्री चैप्टर 1, केमिस्ट्री चैप्टर 2, केमिस्ट्री चैप्टर 3, टोटल केमिस्ट्री 1, 2, 3 चैप्टर करा दिया है। अब हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 4 को कवर करेंगे। चैप्टर 4 है जी कार्बन एवं उसको यौगिक। तो कार्बन एवं उसको यौगिक से हमने आप लोगों को लगभग आपका प्रश्न कितना रहेगा जी इस वीडियो में, तो आपका 25 टॉप ऑब्जेक्टिव है, यानी 25 भी आई एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा बारीकी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है फॉर 2023 के लिए। ठीक है, चलिए। तो अभी तक जो जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त साथी सभी के पास शेयर कर दीजिए। लो ठीक है, चलिए लो। तो चलिए वीडियो को बिना बकवास किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें क्या इसमें है जी? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं टिक कर देंगे। देखिए, यानी हम ऑप्शन तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको वहां पे ऑप्शन पढ़ना होगा, डायरेक्ट ऐसे टिक नहीं करके चले आना है। पहला प्रश्न कह रहा है ना, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें क्या इसमें? तो 7 सह संयोजक आबंध है। रट लीजिएगा एकदम। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें 7 सह संयोजक आबंध है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न खत्म। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है, देखिएगा, ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुर्कार्बन जिसका, देखिए समझिएगा, प्रश्न को समझिएगा। ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुर्कार्बन जिसका पर्याप्त प्रकार्यात्मक समूह है। देखिए, ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुर्कार्बन कार्बन जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। क्या है? तो देखिए रट लीजिएगा, कीटोन है, कीटोन। एकदम सी करेक्ट आंसर होगा जी, सी। चलिए ठीक है, दूसरा का एकदम सी करेक्ट, कीटोन हो जाएगा जी। चलिए तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और कहना चाहता है ना, तीसरा, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, जो इसका मतलब है कि, जो इसका मतलब क्या है? तो 3 का करेक्ट आंसर आपको रट लेना है। जो इसका मतलब जानते हैं क्या है? अ, देखिए समझिएगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। यानी समझिए, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही ना, जो इसका मतलब है ना कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अब भोजपुरी में समझ लीजिए, आप लोग जो लकड़ी जलाते हैं ना चूल्हे में, लकड़ी आप लोग चूल्हे में जलाते हैं, तो जो ईंधन होता है, लकड़ी जो है उसी को ईंधन बोलेंगे। यानी आग, समझिए आग जो है ना, लकड़ी में जो आग धरा रहता है ना, जो चूल्हा में लगाते हैं, ठीक है, उससे जो खाना वगैरह सब बनाते हैं लोग, तो वह चूल्हा में जो आग रहता है ना, तो वह पूरी तरह से, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इसी के वजह से खाना बनाते समय बर्तन की ताली में बाहर काली हो रही है। तो इसी का मतलब है यही है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, इसी के वजह से कभी मान लीजिए ज़्यादा आंच कर देते हैं लोग, कभी कम आंच कर देते हैं। ठीक है, इसी के वजह से जो बर्तन में है वो काली हो रही है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को जैसा मैं समझाया आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, और 4 नंबर कह रहा है क्या, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जानते हैं क्या है? मीथेन है। रट लीजिएगा, ये एकदम करेक्ट आंसर। चलिए 5 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे, और कह रहा है ना, कह रहा है, देखिए, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो क्या बनाएगा जी? हाइड्रोकार्बन बनाएगा। एकदम भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए 16 नंबर पर, सॉरी 16 कह रहे हैं, 6 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एकदम VVI। ठीक है, बोर्ड मॉडल लिख लीजिए, चलो बिहार बोर्ड मॉडल। ठीक है, चलिए देखिए, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो देखिए जानते हैं क्या है? 0.03%। ठीक है, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे, और कह रहा है ना,
सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र आप लोग रट लीजिएगा, H2SO4 होता है। क्या होता है जी? H2SO4 होता है। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, बी बी बी। चलिए रट लीजिएगा, जितना ये सब सूत्र फित्र है ना सब रट लीजिएगा केमिस्ट्री का, और आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केमिस्ट्री का पूरा सूत्र आपको अच्छे से समझा देंगे। अब देखिए 8 नंबर का रहा है ना, 8 नंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो बताइए तो, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? देखिए तो इसमें -COOH है, बी एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? -COOH, ठीक है। चलिए बी करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, 9 नंबर। आप लोग तो बता देंगे, हम समझ रहे हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए इथोलिन, इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध मौजूद है जिनमें, क्या जिनमें? तो देखिए दोनों सीमा ना आबंध है, दोनों सीमा क्या है जी? आबंध है। देखिए इथोनिल में कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध मौजूद है जिनमें दोनों सीमा आबंध है, बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और 10 नंबर कहना चाहता है ना, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है जी? तो इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? 7 हैं, 7 रट लीजिएगा, डी एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, 11 नंबर प्रश्न कहना रहा है, नहीं कह दिया है यहाँ पे कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? सॉरी सूत्र है, बताइए तो, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? और ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न आपका 2019 में आया था, 2019 में, 1 मिनट, हाँ 2019 में है ये प्रश्न पूछा गया है, और ये आपका शायद 2020 में, याद नहीं, 2021 में ये प्रश्न है, और 2022 में, ठीक है। मतलब ये जो जितना प्रश्न है सब रिपीटेड प्रश्न है, सब पूछा हुआ प्रश्न है, और आपको गारंटी देता हूँ 2023 में सेम टू सेम प्रश्न रहेगा। चलिए CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो रट लेना है आपको, किसका है जी? तो एल्काइन का है, किसका है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एल्काइन का नहीं है, मिस्टेक होगा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे आपका हो जाएगा जी एल्केन का होता है, सॉरी दिमाग से उतर गया था, एल्केन का होता है, ठीक है। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है? तो एल्केन का होता है, एल्केन का एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए लो 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जी, नीला थोथा, नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्या है जी? तो CuSO4 × 5H2 है, बी एकदम करेक्ट आंसर होगा जी। 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका एकदम बी हो जाएगा, ठीक है, रट लीजिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और पूछा है क्या जी? देखिए नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, बताइए। तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं जी? तो 3 होते हैं, 3 एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा इस प्रश्न को। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 14 नंबर, और क्या कह रहा है जरा ध्यान से इसको देखिएगा। कह रहा है ना, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र सब कोई जानता होगा जी, CaCO3 होता है, रट लीजिएगा लो आप लोग जो नहीं जानते हैं, CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, ठीक है। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जी 14 का। चलिए 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और कह रहा है ना 15 नंबर, जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र तो ये छठा सातवां आठवां क्लास, ये जो है 6 से लेकर सब कोई बता देगा, छोटा बच्चा भी जानता होगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना जी। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है, रट लीजिएगा। क्या होता है जी? C12H22O11, ठीक है, रट लीजिएगा आप लोग जो नहीं जानते होंगे चीनी का रासायनिक सूत्र। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है ना, 16 नंबर देखिएगा, आप लोग तो बता देंगे 16 नंबर, हम जान रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या है बताइए? सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र जानते हैं क्या है?
Na2CO2, Na2CO2 सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या है जी? तो Na2CO2 एकदम सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। 16 का करेक्ट आंसर यहाँ, सॉरी नहीं नहीं नहीं, माफी चाहता हूँ, मिस्टेक हुईगा मुझसे, ठीक है, मिस्टेक हो गया। 16 के यहाँ पे ना सी नहीं होगा, देखिए, सॉरी सॉरी, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र Na2CO3 होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसलिए होता है थोड़ा। देखिए सोडियम कार्बोनेट का ना अणु सूत्र Na2CO3 होता है। एकदम 16 का करेक्ट आंसर ए होगा जी, एकदम 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र Na2CO3 होता है। चलिए 17 नंबर पूछ दिया ना, कार्बोनिक समूह को सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है? कार्बोनिक समूह को सूचित किया जाता है। तो किससे सूचित किया जाता है? सीओ द्वारा सूचित किया जाता है, सीओ द्वारा। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी 17 का, ठीक है। चलिए ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पे और कह रहा है तो क्या है? देखिए समझिएगा इस प्रश्न को, 18 को। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का तो छोटा बच्चा भी बता देगा। आप लोग तो बड़े हैं, बताइए इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है? तो जो नहीं जानते होंगे ना, जान लीजिए, C2H5O4 होता है। क्या होता है जी? C2H5OH होता है। 18 का करेक्ट आंसर होगा जी आपका बी। और जो जानते होंगे इस 18 का करेक्ट आंसर, तो वो लोग कमेंट कर कर बता देंगे, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। 19 नंबर कह दिया है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में है, हाँ कमेंट कीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जी? तो इसमें से आपको देखिए, हाँ, C6 और H6, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। C6 और H6 जो है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो 19 का एकदम करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पे और कह दिया ना, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं? तो इसमें आपको सिंपली दिख ही रहा है, सिंपल तरीके से आपको दिख रहा है, C3H6। इसमें ना हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध है, ठीक है। चलिए, हाँ, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध है जी? तो इसमें हाँ, C6 सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए C3 और H4 एकदम सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी 20 का, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, 21 नंबर, और कह रहा है ना 21 नंबर प्रश्न, समझिएगा इसको। निम्न में कौन युग्म समायवी है? देखिए इस प्रश्न को देखिएगा, रट लीजिएगा, ये प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में कौन युग्म समायवी है? तो एकदम इसको ध्यान में दिमाग में बैठा लीजिएगा। C2H5OH और CH3OCH3। एक थोड़ा प्रश्न जो केमिस्ट्री का होता है, थोड़ा कोई कोई हार्ड रहता है, लेकिन रट लीजिएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर इसका होगा। निम्न में कौन युग्म समायवी है जी? सी इसका हो जाएगा, 21 का एकदम सी। चलिए 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, 22 नंबर, और क्या कह रहा है ये देखिए। एथेनाइक का क्रियाशील मूलक है। एथेनाइक का क्रियाशील मूलक क्या है? देखिए जो जानते होंगे वो कमेंट कर देंगे, ठीक है। और जिनका जितना गलती होगा वो बता देंगे कमेंट बॉक्स में, जितना जिसका सही होगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, तो इथेनॉल का क्रियाशील मूलक OH है, OH। 22 का एकदम करेक्ट आंसर ए होगा जी, ए, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पे और कह रहा है ना, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है जी? तो इसमें से आपको, हाँ ठीक है, CH4 है, CH4, ठीक है।
निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो CH4 एकदम ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी 23 का। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर और कराना। देखिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग नहीं कर सकते हैं, छोटा सा आप लोग से हम लोग मदद मांग रहे हैं। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करके जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड साथी के पास। चलिए, बंड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको जानते हैं क्या कहते हैं, याद रखिएगा लोग। ठीक है, अम्ल इसको कहते हैं। बंड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए लोग। ठीक है, तो ये जो अभी हम पढ़ रहे थे धातु, हाँ सॉरी धातु और अधातु नहीं पढ़े थे, केमिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम लोग, जो भी है। ठीक है, बंड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री चैप्टर 4 का ये लास्ट प्रश्न है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बंड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं जी, रट लीजिएगा, एल्ड्री एल्ड्रीहाइड कहते हैं, एल्ड्रीहाइड कहते हैं। देखिए बंड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्ड्रीहाइड कहते हैं। एकदम बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी 25 का। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए वीडियोस बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है और आप लोग के लिए यह किया जाता है। ठीक है, नहीं तो और किसी के लिए, मान लीजिए ऐसा कोई थोड़ी देखेगा, आप ही लोग ना देखिएगा, स्टूडेंट लोग ना, दूसरा कोई थोड़ी वीडियो को देखेगा। तो आप लोग के लिए इतना ज़्यादा मेहनत जब किया जाता है तो आप लोग छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए लो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लो। ठीक है, और जितना हो सके अपने फ्रेंड साथी सभी के पास जितना हो सके वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, और जो जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।